दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज एक और कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले हैं जो कि है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। अगर अंबुजा सीमेंट की बात करें तो फ्राइडे के दिन इसमें 1.4% का गेन दिखता है। दिन की शुरुआत होती है 611 और प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग रहती है 608 पे। एक मामूली सा इसमें जो देखेंगे तो गेन देखने को मिलता है। वहीं पे 5 दिन की बात करें तो 5 दिन पहले 632 के भाव पे अवेलेबल था और इसमें अगर देखें तो 19 तारीख को इसमें जो गिरावट हुई थी मार्केट में, जहाँ पे सारे शेयर ही गिरे थे, तो इसमें भी देखने को मिली और ये 600 के भाव पे आ गया था। और देखें तो 5 दिन में कुछ 2.40% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं पे एक महीने में देखें तो -1.91% और पिछले 6 महीने में देखें तो इसने कुछ 5% का गेन दिया है। वहीं पे अगर हम पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखें इसका, तो 5 साल पहले ये 215 के भाव पे अवेलेबल था। उस तरीके से तो इसने 186% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसका मैक्स जो परफॉर्मेंस देखें तो 1999 में ये मात्र 17 रुपये के भाव पे अवेलेबल था और इसने 3465% का रिटर्न दिया है अपने लाइफ टाइम में, अभी जो 99 से। अभी इसका हम कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 1,51,864 करोड़ का है। करंट प्राइस 617, हाई हुआ था 707 का, लो 404। पी वैल्यू है 47.8, स्टॉक का जो बुक वैल्यू है 176 है, डिविडेंड यील्ड 0.32, आरओसी और आरओबी 14 और 10 है और फेस वैल्यू है 2। अब यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिलेगी कि भाई कंपनी का बिजनेस ओवरऑल कैसा चल रहा है, सेल्स। जून क्वार्टर में अगर बात करें 2021 में, तो जो सेल्स था वो 6,978 करोड़ का था और उसके मुकाबले जो प्रॉफिट हुआ था वो 1,161 का हुआ। अगले सितंबर क्वार्टर में जो सेल्स थोड़ी कम हो जाती है 6,647 और जो प्रॉफिट भी ये कम होगी 891 करोड़ का होता है। अगले साल दिसंबर में देखेंगे तो 7,625, तो सेल्स बढ़ता है कुछ 1,000 करोड़ का और प्रॉफिट लेकिन इसमें कम होती है। अगर हाल फिलहाल में अगर कुछ देखें तो मार्च 2023 में जो सेल्स है 7,966 करोड़ की होती है और प्रॉफिट 763। जून 2023 क्वार्टर में सेल्स बढ़ जाती है 8,713 और नेट प्रॉफिट 1,135 करोड़ का होता है। सितंबर क्वार्टर में अगर देखें तो सेल्स 7,424, दिसंबर में 8,129, मार्च में 8,894 और अभी 8,311। सेल्स अगर ओवरऑल देखें तो हम लोग जैसे प्रॉफिट भी कहीं 1,000, 1,500, फिर 700, तो सेल्स कभी बढ़ती है घटती है, मतलब एक सर्टन रेंज में ही चल रही है और प्रॉफिट भी उतना ही चल रहा है। देखोगे तो 1,000 था 2021 में और आज 700 या करोड़ है ये जून क्वार्टर में। अगर पूरा हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो कुछ बहुत ऐसा नहीं जा रहा है कि ये रिक्वायरमेंट के बेस पे रहेगा कि सेल्स कभी घट रही है। एक जैसे जिगजैग टाइप का बनता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता कौन। लेकिन ओवरऑल देखें तो थोड़ा बढ़ ही रहा है क्योंकि हम 2021 में देखो लगभग 7,000 का था, उसके करीब अभी 8,000 का हो गया है, तो 1,000 करोड़ का कुछ सेल्स बढ़ा है 2 साल में। अगर ये ईयर ऑन ईयर देखें तो 2012 में कुछ 9,749 करोड़ का सेल होता था पूरे साल में और प्रॉफिट होता था 1,292 का। फिर 2000 आते आते 9,161 का हुआ, फिर 10,000 के करीब, फिर वापस से 94, 37 करोड़, फिर 20,000। अभी देखो 2015 और 16 में बहुत फ़र्क है। 15 में जहाँ पे 10,000 का था, ये 16 में 20,000 करोड़ का हो गया सेल्स, फिर 23 का, 26 का, 27, 24, 28, 38, 33 और ये साल 32। तो हाँ, 15 से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि कंपनी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, जहाँ पे 15 में कुछ 10,000 करोड़ का सेल्स था ईयर ऑन, अभी 16 से 20 का और फिर 23, 26, 27, 24, 28, 38 और ये साल 33 और 32। पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन कह सकते हैं कि थोड़ा अच्छा ही कर रही है कंपनी, इतना ख़राब नहीं कर रही है। और जो नेट प्रॉफिट भी एक, जहाँ पे 2012 में 1,200 करोड़ का था,
अभी कितना हो गया 43, तो लगभग देखोगे कि 3-3.5 टाइम्स बढ़ चुका है ये। तो ये है, और अर्निंग पर शेयर भी देखोगे तो 8 रुपये का था 2012 में, और अभी करंट 15.56 का है। तो ओवरऑल हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है कि भाई बिज़नेस ठीक ही चल रहा है, इतना कोई वो वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो नाम भी हम जानते हैं अंबुजा सीमेंट है, वो काफ़ी फेमस भी है, लेकिन उस नाम को छोड़ के अगर हम इसके डेटा भी देखें, सेल्स भी देखें, तो ईयर ऑन ईयर ठीक है, इतना ख़राब परफॉर्मेंस नहीं हो रहा, और कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा ही है। अगर सेल्स की बात करें तो वही हम देखेंगे कि 10 साल में 14% है, 5 साल में 5, 3 साल में 11, प्रॉफिट भी 11% है, 10 साल में 8, 11, और स्टॉक का प्राइस भी 11% बढ़ा है 10 साल में, 5 साल में 23, 14 और 1 साल में 46, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 10% है अगर ऑन एवरेज देखोगे तो। सो ये जो सीमेंट बिजनेस उसमें आपको देखोगे तो सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा। सीमेंट हुआ, फिर स्टील का हुआ, उनका जो कॉस्ट ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग है कह लो या बनाने, वही इतना ज़्यादा रहता है कि प्रॉफिट इतना ज़्यादा इसमें नहीं बन पाता है। सेम स्टील का भी वैसे ही है, उसका भी हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि स्टील बिजनेस में भी जो आप देखोगे कि जिगजैग टाइप में ही रहता है। सेल्स हुआ, पूरा जो प्रॉफिट भी है थोड़ा थोड़ा, इतना ज़्यादा नहीं होता जितना हमें IT या और कोई इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। अगर कंपनी के अब रिज़र्व की बात करें तो कंपनी का रिज़र्व्स देखोगे तो बढ़ रहा है काफ़ी। 2012 में जहाँ पे कंपनी के पास 8,489 करोड़ का रिज़र्व था, आज वो बढ़ के 38,236 का हो गया, जो बोरोइंग है लगभग 700 करोड़ के आसपास है। तो इस पैरामीटर में भी कंपनी का अच्छा ही है कि इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो देखो 2023 में 63% थी, 24 में 66, और अभी ये साल में 70 हो गई। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स बढ़ रही है। DIs की 13 और FIs की 9 है, पब्लिक की 6.83 है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर 10 में से हम किसी नंबर देना चाहे तो 7 या 8 नंबर दे सकते हैं, इतनी ख़राब कंपनी नहीं। लेकिन आपको जैसे कोई ग्रोथ वाली चाहिए, जैसे IT या और कोई दूसरे सेक्टर की, तो वैसी तो नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे सीमेंट सेक्टर में या आप देखना चाहते हो तो उसमें से काफ़ी अच्छी कंपनी मान सकते हैं इसको, इसका डेटा देखते हुए। हम आगे आने वाले वीडियो में एक और भी वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम अल्ट्राटेक सीमेंट और बाकी सीमेंट्स कंपनी के बनाएंगे, उससे कंपेयर करेंगे। लेकिन इसका डेटा देखते हुए या हम देखते हुए काफ़ी अच्छा ही लगा, इतना ख़राब नहीं है। सेल्स ठीक है, प्रॉफिट जितना, इतना मतलब देखोगे तो इतना ठीक ही है, इतना कुछ ख़राब नहीं है। जो इन्वेस्टर्स है बने रह सकते हैं, और नए इन्वेस्टर्स अगर इस सेगमेंट या इस सेक्टर में आना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छी चॉइस है। मतलब अभी भी प्राइस भी इतना कोई ज़्यादा हाई नहीं है इसका, और अगर आपको फिर भी कभी करेक्शन में कुछ मिलता है तो इसमें अगर आप एंटर करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो ये हमारा था एनालिसिस अंबुजा सीमेंट के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।